हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। इन दोनों में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे और हमने देखा था कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, जो कि कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमी को हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर स्केयर, हम सभी को पता है हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्केयर यानी लिमिटेड है। एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि हमारे पास रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जो वांट्स हैं वो क्या है हमारे पास, अनलिमिटेड। तो हमारे पास रिसोर्स लिमिट होने के कारण हमें हमारी वांट्स में से क्या करना पड़ता है, चूज करनी पड़ती है। हमें हमारी पहली प्रेफरेंस बतानी पड़ती है, सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे करके हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें पहले कौन सी वांट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो सभी को कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ता है। इट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेज। सही है। अब हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं वो है लिमिटेड, लेकिन उस रिसोर्स के हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण हमें किसका सामना करना पड़ता है, चॉइस का सामना करना पड़ता है। अल्टरनेटिव यूजेस, मान लो हमारे पास दूध 1 किलो है। अब 1 किलो दूध का हमें चीज़ भी बना सकते हैं, हम घी भी बना सकते हैं, हम दही भी बना सकते हैं, उसका पनीर भी बना सकते हैं। तो हमारे पास 4-5 ऑप्शन है, उनमें से हमें चुनना पड़ेगा कि भाई हमारे सबसे पहले नीड कौन सी है। तो वहाँ पे हमें किसकी सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए, ब्रीफली कॉल द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज अलोकेशन। दिस प्रॉब्लम आर पॉपुलरली नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये प्रॉब्लम क्या कही जाती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब हम देखेंगे इकोनॉमी प्रॉब्लम्स कितने टाइप की होती है। इट हैज़ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप की होती है, ये 3 तरह की होती है। सबसे पहली आती है व्हाट प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन किया जाए, हम किस चीज़ को प्रोड्यूस करें। ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते ही उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए। ठीक है, थर्ड आता है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। थर्ड आता है हमारा फॉर वूम टू प्रोड्यूस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए उत्पादन किया जाए या वितरण की समस्या, यानी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और किन लोगों के लिए करें। ठीक है, अदर प्रॉब्लम है इसके अंदर फुलर यूटिलाइजेशन और अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी उत्पादन में साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा कुछ साधन बेकार या अर्ध बेकार हैं। ठीक है, एफिशिएंसी यानी जो हमारे पास साधन अवेलेबल है, यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका हमें पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करना है, उनमें से हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और उन्हीं में से हम बेकार चला जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। 6 प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या का हल कैसे करें, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमें उसका प्रोडक्शन करना है जिससे क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाए। ठीक है, तो ये तीनों आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ आपके 3 ही है, व्हाट प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और ये तीनों जो समस्याएं हैं, ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं वो 3 तरह की इकोनॉमी में तीनों की अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, और वो तीनों तरह की इकोनॉमी कौन कौन सी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए इन्हें हम डिटेल में जानते हैं, इन प्रॉब्लम्स को। डिस्क्रिप्शन, सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करें, यानी किस थिंग का या किस कमोडिटी का हम उत्पादन करें। ठीक है, दिस प्रॉब्लम हैज 2 डायमेंशन, ये प्रॉब्लम कैसी है, 2 मुखी है, यानी इस प्रॉब्लम में भी 2 प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। ठीक है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, पहली तो आती है कौन सी वस्तु या कौन सी सेवा का उत्पादन करें हम, ऐसी कौन सी चीज बनाए। और सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस,
हमने चलो ये तो सोच लिया कौन सी, लेकिन उसकी कितनी मात्रा बनाई जाए, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम इसके अंदर आती है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। आगे चलते हैं हम। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो हमारी है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये किसको बताती है? प्रोडक्शन की टेक्निक के बारे में है ये प्रॉब्लम। देयर आर टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन की कितनी टेक्निक है? दो टेक्निक है। सबसे पहली है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में ये होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, मजदूरों को रखते हैं और वो मजदूर हमारे जो भी हमें चीज का उत्पादन करना है उसका उत्पादन करते हैं। सेकंड आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें हम मशीनरी का यूज करते हैं। कैपिटल का नाम समझते ही आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम किसका करते हैं, मशीनरी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो द प्रॉब्लम ऑफ रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम इन द इकोनॉमी, यानी इसका मतलब फॉर वूम टू प्रोड्यूस इनकम के बारे में है कि हम इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमारे पास इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं। इट हैज टू एस्पेक्ट्स, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और सेकंड है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये दोनों चीजें आपके लिए नई है तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट है फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन टू इनकम, शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम किसी भी चीज का प्रोड्यूस करने में जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें काफी तरह के फैक्टर लगते हैं, जैसे कि लेबर लगता है, हमारा कैपिटल लगता है, लैंड चाहिए, ठीक है हमें। तो इन्हें हमें पेमेंट करना पड़ता है। इन सभी लोगों को हमें क्या करना पड़ता है, लैंड, अगर हम लैंड लेते हैं तो उसका हमें रेंट चुकाना होगा। अगर हमने कैपिटल लिया है तो हमें इंटरेस्ट देना होगा, और लेबर रखे हैं तो उन्हें वेजेस यानी उन्हें उनकी मजदूरी भी देनी होगी, ठीक है। तो वही चीज है, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड रेंट फॉर लैंड। सेकंड जो है वो है आपकी इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इन दी सोसाइटी, यानी जो डायरेक्ट हमारे पास आती है इनकम, ठीक है, वो होती है आपकी इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी इसका सेंस है पूरा अपने प्रॉफिट से, ठीक है, कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारे घर में पैसा कितना आ रहा है। उसके बाद हम ये तो हमने बात करी थी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि तीनों इकोनॉमी की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मार्केट एंड कैपिटल, या फिर बोल दो फ्री इकोनॉमी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहले कौन सी इकोनॉमी का सॉल्यूशन देखेंगे हम, मार्केट इकोनॉमी बोल दो, कैपिटल बोल दो, या फिर फ्री इकोनॉमी बोल दो। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करें या किसका उत्पादन करें, ठीक है। तो द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई। तो अब हम सभी को पता है फ्री इकोनॉमी का जो एम होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, बाय हुक बाय क्रुक, ठीक है। तो ये उन चीजों का प्रोडक्शन करेंगे जिसकी डिमांड तो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और सप्लाई बहुत ही कम है, और सच गुड्स ऑफर हाई प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, सब इंसान या सभी लोग क्या लेना पसंद करते हैं, आईफोन, जिसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। एक्सपेंसिव कार्स इसमें इंक्लूड हो गई है, ठीक है, रेंज रोवर हो गई, BMW हो गई, ये जो कार्स है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई इनकी क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक डायमंड हो गए, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इसी चीज के एग्जाम्पल हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सप्लाई कम हो रहा है, लेकिन उन्हें किससे मतलब है, हमारी कम चीजें बिक रही है लेकिन हमें हमारा सप्लाई जो है भले ही कम हो रहा है लेकिन डिमांड तो ज्यादा है और हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, और पैसा ज्यादा आएगा तो ऑब्वियस चीज है हाई प्राइस ये ऑफर करेंगे तो इनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। आगे देखते हैं।
एंड हाई प्रॉफिट टू दी प्रोड्यूसर्स। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो इसके अंदर हमने देखी थी दो प्रॉब्लम आई थी हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। एक तो थी लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड जो थी वो हमारी थी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है। तो इस इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर उस टेक्निक का यूज करेगा जिसके अंदर कॉस्ट भी कम आए और टाइम की भी उसकी बचत हो जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए, यानी मिनिमम कॉस्ट पे उसका जो प्रोडक्शन है वो हाई हो सके। तो वो कौन सी यूज करेगा? ऑब्वियस चीज है, वो मशीनरी वाली टेक्निक यूज करेगा क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगेगा और उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और उसमें खर्चा भी कम आएगा, लेबर को वेजेस भी नहीं देना पड़ेगा। तो द प्रोड्यूसर विल यूज दोज इनपुट विच कीप देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज लो एज पॉसिबल। तो वो कौन सी टेक्निक का यूज करेगा? उस टेक्निक का यूज करेगा जहां पे उसकी कॉस्ट क्या है, एज लो एज पॉसिबल, जितनी हो सके उतनी कम कॉस्ट वाली टेक्निक को वो यूज करेगा, सो दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड और हाई, जिससे उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो सके, बढ़ सके या फिर ऊपर जा सके। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी किन लोगों के लिए वो प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियस चीज है, वो जो रिच पर्सन्स हैं, ठीक है, जो रिच एरिया है उन लोगों को, रिच सोसाइटी को क्या करेगा, रिच सेक्शन को, उनके लिए वो प्रोडक्शन करेगा। इन अ फ्री इकोनॉमी, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस। उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करेगा जो कि हाई प्राइस देने के लिए रेडी हो उसके प्रोडक्ट के लिए। पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड। इस इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि पुअर सेक्शन को क्या करा जाता है, इग्नोर करा जाता है, उनसे इनका कोई लेन देन नहीं होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं जो लोग इनकी जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस पे भी लेने के लिए रेडी होते हैं। It is clear from the above description that in free economy all decisions are taken with a view to high or maximizing profit। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, ठीक है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। अंडर देयर इकोनॉमी ऑल डिसीजंस आर टेकन विद अ व्यू टू हाई मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। यानी इस सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो किसको ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। थर्ड आती है हमारी अकॉर्डिंग टू मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economy shares the merits of market economics as well as centrally planned economy। ये दोनों को बैलेंस करके चलती है। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉब्लम्स और इन्हीं सॉल्यूशन को मैं एक चार्ट के द्वारा आपको समझाऊंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी टेबल। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, प्रॉब्लम दिया है मैंने इकोनॉमी, जो कि 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी किसका उत्पादन किया जाए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड प्रॉफिट। इसके अंदर क्या देखा जाएगा, प्राइस एंड प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। इसके अंदर सोशल इकोनॉमी, वेलफेयर को ध्यान में रखा जाएगा, यानी जिसके अंदर सोशल वेलफेयर क्या हो, मैक्सिमाइज हो सके। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर थ्रू प्रॉपर बैलेंसिंग, यानी इसके अंदर बैलेंस को चेक किया जाएगा, जिससे डेवलपमेंट तो हो ही हो लेकिन उसमें सोशल वेलफेयर भी साथ साथ होता रहे। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता, एट मिनिमम कॉस्ट, यानी वो उस चीज की टेक्नोलॉजी को यूज करेगा जिसके अंदर क्या हो, मिनिमम कॉस्ट आए, यानी कम से कम कॉस्ट पे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। इसके अंदर क्या होगा, सोशली फेवरेबल टेक्निक, यानी जो समाज के हित में है वो वाली टेक्नोलॉजी का यूज करेगा या उस टेक्निक का यूज
करेगा। तो ये सेकंड वाली टेक्निक का यूज करेगा, जो कौन सी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अंदर क्या होगा, लोगों से रोजगार छिन जाएगा, लेकिन इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसमें प्रोडक्शन कम होगा। थर्ड आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबिलिटी, यानी जो भी उस प्रोडक्ट के लिए सुटेबल होगी उस टेक्नोलॉजी का यूज ये करेंगे। थर्ड आता है फॉर वूम टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके प्रोडक्ट्स को। तो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड आता है एज पर मैक्सिमम वेलफेयर, और थर्ड आता है प्रॉपर बैलेंसिंग, बैलेंस को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम दी अबाउट टेबल दैट सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी टेबल के द्वारा हमने देखा कि डिफरेंट इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स का डिफरेंट सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल इन कैपिटलिस्ट सिस्टम दैट गुड्स इज प्रोड्यूस्ड विच कैन फेच द हाईएस्ट प्राइस, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा जो कि क्या ऊंचे दामों पर बेच सके। इट इज ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव, ये किसके लिए, किस उद्देश्य से किया जाता है, ये लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। बट इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सच कमोडिटी इज सेलेक्टेड विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, इन दिस वे इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इट इज स्टडीज the analysis of economic activities. In this way it is the study of economic activities and their problems. It is an art, ये हमने पढ़ चुके हैं हम 11th क्लास में कि इकोनॉमी क्या है, आर्ट और साइंस बोथ है। ठीक है, which tries to find out best solution to their problems। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं अब मान्यताओं की। मान्यता यानी अजप्शन। हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी क्या देखते हैं, अजप्शन देखते हैं, क्योंकि कोई भी लॉ या कोई भी थ्योरी जो है वो अजप्शन के बिना क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में भी देखा होगा, तो आप अज्यूम करते हो कि माना कि ये चीज़ ऐसी होगी। ठीक है, तो उसके बिना वो थ्योरी या फिर वो लॉ क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स की भी क्या होती है, कुछ अजप्शंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वापस। अजप्शन आर सर्टेन बेसिक एंड नेसेसरी कंडीशन, ये क्या होती है, कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती है। ठीक है, द फुलफिलमेंट ऑफ दिस बेसिस अजप्शन एंड नेसेसरी कंडीशन इज एसेंशियल फॉर अ लॉ और थ्योरी। किसी भी लॉ और थ्योरी के लिए ये क्या होती है, एसेंशियल कंडीशंस होती है। वी नो दैट देयर आर सर्टेन कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर अ लॉ एंड वी अज्यूम देम एज गिवन। ठीक है, और हम क्या मानते हैं कि वो चीज़ें हम मान लेते हैं कि ये चीज़ें दी हुई है या ये चीज़ ऐसी होगी, वो हमें माननी पड़ती है। दीज आर नोन एज अजप्शन ऑफ थ्योरी। ठीक है, ये क्या कही जाती है, अजप्शन ऑफ थ्योरी, यानी किसी भी सिद्धांत की मान्यताएं। ठीक है, तो वैसे ही सभी सिद्धांत की या सभी थ्योरीज लॉ की जैसे मान्यताएं होती है, वैसे ही हमारी इकोनॉमिक्स की भी कुछ अजप्शंस हैं। वो कौन कौन सी अजप्शंस हैं, देखिए, अजप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, while analyzing we assume certain things, conditions etc. it is essential for them to be true। उनके लिए या किसी भी थ्योरी को सत्य मानने के लिए, उनका सत्यापन साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन मान्यताओं को मानना पड़ता है जो कि दी हुई होती है। इट इज एसेंशियल फॉर देम टू बी ट्रू। मेन अजप्शन आर एज फॉलोज। कुछ मेन जो अजप्शंस हैं वो ऐसे हैं, देखिए। फर्स्ट जो है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स के अंदर आ जाते हैं प्राइस ऑफ गुड्स, चॉइस ऑफ पर्सन। ठीक है, सेकंड जो आती है वो आपकी आती है रैशनैलिटी ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। थर्ड है, इकोनॉमिक मैन होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिलेशनशिप विथ स्पेशल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, रिलेशन विथ ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी। ठीक है,
फिर आती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हमने जो पढ़ा था वो किसकी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे हम किसकी प्रॉब्लम की बात करेंगे, यहाँ पे हम अर्थशास्त्र की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था के प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी। मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स, क्लियर, एंड टू सेटिस्फाई दिस वांट्स देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। हैड वी unlimited resources at our disposal, there would have not been any problem. In every economy resources are limited in comparison to wants। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में या कोई भी इकोनॉमी के अंदर क्या है, रिसोर्सेज वांट्स के कंपेयर में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक में प्रॉब्लम किसकी वजह से आती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है, आर ड्यू टू देयर रीजन। अनलिमिटेड, तो इसके कौन कौन से रीजंस हैं इस प्रॉब्लम के, अनलिमिटेड वांट्स विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। सही, हमारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं हर एक वो रिसोर्स के, लिमिटेड रिसोर्सेज विद अल्टरनेटिव यूजेस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। हमें क्या करना पड़ता है, जो वांट्स हैं एंड जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, जिससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकें। ठीक है।